अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आज मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान का सर्वे कराया जाए और कहा जाए कि जब आपका नाम पाकिस्तान सुनते हैं तो पहली चीज का ख्याल आपको किस चीज का आता है, तो आर्ग्यूबली वो होगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से हमें बहुत पहचान मिली, हमें बहुत इज्जत मिली। वी गॉट लॉट ऑफ लॉरल्स का वापस मुल्क लेके आए। एक वक्त था प्रिसाइसली 1994, जब हम चार स्पोर्ट्स के चैंपियंस थे, विच वाज हॉकी, स्क्वॉश, स्नूकर एंड क्रिकेट। 26 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड विच इज टुडे, उनमें से तीन स्पोर्ट्स पे तो ऑलमोस्ट हमने मुत्तफ़िक़ के तौर पे पुल पढ़ लिए, जिसमें हॉकी है, जिसमें स्क्वॉश है, जिसमें स्नूकर है। क्रिकेट रह गया है, जिसपे मेरी बड़ी पर्सनल ओपिनियन है कि हम बहुत अरसे से कोशिश में है किसी तरह ये भी वेंटिलेटर तक पहुंच जाए। बट आई थिंक कोई डिवाइन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से अभी तक क्रिकेट समहाउ कीप्स ब्रीदिंग। और आई थिंक वी शुडंट बी सरप्राइज। जब हम चैंपियंस थे उस वक्त भी देयर वाज नॉट अ थॉट प्रोसेस। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, कुछ वर्ल्ड बीटर्स थे हमारे पास जो दुनिया में बाहर गए, उन्होंने अपना नाम बनाया और उसकी वजह से इंटर्न हमारा नाम बना। लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई फ्रेमवर्क उस वक्त भी नहीं था, और आज भी यही हाल है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सेक्टर को वायबल कैसे बनाया जाए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सेक्टर में वो जो एक ब्रांड या एक इकोनॉमिक्स का और एक स्पोर्ट का जो एक विजन होता है उसको कैसे ठीक किया जाए, और ऐसी बहुत सारी बातों के ऊपर हम बात करने के लिए मेरे पास आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सलमान सरवर भट्ट साहब। भट्ट साहब का जो नहीं जानते, थोड़ा सा मैं उनको एक इंट्रो दे दूं। भट्ट साहब हैज बीन अ सीजन्ड बैंकर, कंज्यूमर बैंकर, रिटेल बैंकर, बैंकिंग में मतलब मंझे हुए अपने अपने दौर के। Last 20 years he has been associated with sports, has been known, या claim to fame more is from sports. But साहब is a guy with vision. उस वक्त मुझे याद है 2001-2002 में बट साहब का विजन होता था कि रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रांड्स को सिस्टम में लाना चाहिए है, और स्पोर्ट्स और प्लेयर उस तरह जनरेट करने चाहिए। He's pioneered into a lot of stuff which has happened in Pakistan of late. पहला ABN AMRO Cup जब हुआ था, Bhatt Sahab was in the helm of ABN AMRO at that time, so he was instrumental in bringing ABN AMRO into that sector. उसके बाद T20 Cup हुआ, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हुए, और रिसेंट जो शोडाउन था वो था PSL, जिसमें Bhatt Sahab was instrumental. Basically, he was the man who converted the ideas into actions और infrastructure और protocol, और जिस तरह वो प्रोजेक्ट कंसीव होना चाहिए था और लॉन्च होना चाहिए था, बट साहब वाज अ मैन बिहाइंड इट। सो थैंक यू वेरी मच सर टू बी ऑन द शो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। Thank you very much, and very kind of you, Khurram, for the kind words. I don't think I deserve all of them, but thank you nonetheless. बट साहब थोड़ा सा एक विजन सेट करें। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि ये जो स्पोर्ट्स सेक्टर है हमारे यहाँ, ये फंक्शन कैसे करता है पाकिस्तान में? अच्छा, देखिए, हमारा जो स्पोर्ट्स का जो पूरा उनमें एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, फर्क फर्क तरह की बॉडीज हैं जो कि स्पोर्ट्स को मैनेज करती हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उसके नीचे ये ज्यादातर बॉडीज आती हैं, और अभी तक जो मैं देखता हूँ कि और इनके कईयों के हेड्स हैं, कईयों के चेयरमैन हैं, फिर सेक्रेटरीज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो ऑब्वियसली जो फंडेड बॉडी है वो है, उसकी ज्यादातर फंडिंग जो है वो ICC से आती है। और उसके अलावा जो बाकी जैसे फुटबॉल है उसको कुछ फीफा से पैसे मिलते हैं। हॉकी आई थिंक इज पुअर, और बाकी फिर स्क्वॉश आप ले लें एक्सेट्रा, तो वो आपकी एयरफोर्स इज पार्टली मैनेजिंग स्क्वॉश। तो मेरी नजर में ये जरा बिखरा हुआ सा आपका एक स्ट्रक्चर है, और इसकी ओनरशिप मुझे इन टर्म्स ऑफ इसको कहाँ लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, आनी तो स्पोर्ट्स बोर्ड से चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है और वहाँ पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, गवर्नमेंट भी है, तो वहां से एक लीडरशिप आनी चाहिए, एक विजन आनी चाहिए। बट मुझे ऐसे लगता है कि अभी स्पोर्ट को हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने उस तरह की प्रायोरिटी नहीं दी जिस तरह का पोटेंशियल
स्पोर्ट में है जिसका सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा टाइम में इस पे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाने की जरूरत। मतलब है अगर हम एक 5 साल का भी होराइजन ले लें तो 5 साल में हम स्पोर्ट के साथ मेरी नजर में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस पे एक विजन सेट कर लिया जाए और फिर इसके ग्रास रूट्स को और इसके जिनको मैं कहता हूँ मार्की इवेंट्स को डेवलप किया जाए। मगर क्योंकि इतना बिखरा हुआ सा सिस्टम है तो the government and the Pakistan Sports Board along with the associations need to think के इसमें एक बॉडी ऑफ पीपल बनाई जाए जिसको ये मैंडेट दिया जाए, जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यानी कि हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल, स्क्वाश के साथ काम करके उस विजन को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अभी वो विजन ऊपर से नहीं आ रहा तो हर कोई अपने अपने तौर पे चलने की कोशिश कर रहा है। कोई चल जाता है, कोई नहीं चलता, कोई कईयों के पास कमर्शियल एक्यूमेंट नहीं होता, देखा देखी लोग चलते हैं। अब पीएसएल हुआ तो अब हॉकी ने भी सोचना शुरू कर दिया और फुटबॉल ने भी सोचना शुरू कर दिया हमारी भी ऐसी एक लीग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक सेंट्रल बॉडी बननी चाहिए जहां पे ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल सारा आए, विजन बने और फिर आप फेडरेशंस के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड मिलके काम करे और इसको डेवलप करे। और फिर इसमें अपने जो है ना, जैसे पीटीवी है, पीटीवी इज गवर्नमेंट मीडिया, राइट, तो उसको इस्तेमाल करे, उसको इसमें डबटेल करे। पाकिस्तान के फिर आपके पास लार्ज स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, नेशनल बैंक है, पीएसओ है, इस तरह के बॉडीज हैं जिनके पास मार्केटिंग डॉलर्स हैं। इन द पास्ट ये अपनी स्पोर्ट्स की टीमें चलाते थे, मगर अब ये एक लार्जर कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी इनको बड़ा अच्छा। सो मेरी नजर में ये सोचने की जरूरत है। लेकिन बट साहब, आप तो खुद इसको विटनेस कर चुके हैं कि जब इंटेलेक्चुअल कैपिटल अगर किसी सिस्टम में आता भी है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता हमारे यहाँ, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो, चाहे वो बहुत सारे सेक्टर हो। आपने खुद भी देखा है और आप खुद भी रहे आई थिंक इनटू दैट थिक ऑफ थिंग्स। तो वो सिस्टम क्या, इनेबलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल आके सर्वाइव भी करे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है और उसका कोई सीधा जवाब है नहीं। देखिए, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया वो ये था कि पॉलिटिक्स जहां पे आ जाती है और पॉलिटिकल अपॉइंटीज जहां पे आ जाते हैं, वो जब आते हैं तो मैंने अक्सर ये देखा है ज्यादातर कि वो ये समझते हैं कि समहाउ वन दे फील कि दे नीड कंट्रोल। वो कंट्रोल की वजह से अगर वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल को लेके भी आते हैं तो उसको स्पेस नहीं दे पाते, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि अगर उसको स्पेस दे दी तो गॉड नोस क्या हो जाएगा, या उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा या कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, तो वो स्पेस नहीं दे पाते। और फिर ओनरशिप भी लेना चाहते हैं वो एक ऐसी चीज की, वो डर भी होता है उनको कि हम स्पेस नहीं डर की वजह से स्पेस नहीं दे पाते। तो जाहिर है फिर उस पर पीपल जो लोग आते हैं वो काम नहीं कर पाते सही तरह, एटलीस्ट जो पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो बट साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आपका एक माशाल्लाह फ्लरिशिंग बैंकिंग करियर, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि ये मैं सब काम छोड़ छाड़ के सिस्टम को चैलेंज करूं और ब्रिंग चेंज इनटू दैट सिस्टम, या हम जैसे नलायकों की तरह सिर्फ बातें नहीं बट जस्ट गो आउट देयर एंड डू समथिंग अबाउट इट? ये आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आई? देखो, स्पोर्ट तो मैं बचपने से खेलता था, मेरा स्कूल में शौक ज्यादा स्पोर्ट होता था और पढ़ाई कम होती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी भी गया तो मैंने इवन दो मैं अमेरिका गया, बट मैंने 1 साल जूनियर ईयर मैंने इंग्लैंड में लिया क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो उस 1 साल में फिर मैंने कैंट यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेली, फिर मैंने इंग्लैंड कंबाइंड्स के लिए क्रिकेट खेली और फिर स्क्वाश और क्रिकेट मैंने दोनों खेलता था। तो मुझे शौक था और वो इसलिए था बिकॉज मेरे घर में क्रिकेट थी, स्पोर्ट बहुत थी। मेरा जो कजन है वो पाकिस्तान खेला 75 में, और मेरे जो मामू थे जिनकी वजह से क्रिकेट हमारे घर में बहुत आई, मेरे 2 मामू थे। उन्होंने एक्चुअली ओल्ड बॉल स्विंग करना, एक साहब है जिनका नाम सलीम मीर है, आप अगर किताबें उठाएं आपको पता चलेगा। तो पुरानी बॉल स्विंग करना सरफराज नवाज को उन्होंने सिखाई, उन्होंने फिर इमरान के साथ भी खेला। तो हमारे घर में बहुत ये था। तो क्योंकि स्पोर्ट
का शौक था। अच्छा, फिर जब बैंकिंग में आया तो नजर तो थी, हम खेलते थे स्पोर्ट बैंक में भी, अगर आपको, जैसे आपको याद है, जी थोड़ी तो चलती रहती थी। मगर जब क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि हम रीजनल फॉर्मेट पे जाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हमारी जो मार्केटिंग सेंस थी वो हमारी जागी, और हमने कहा कि अब रीजनल फॉर्मेट जो है उस वो आईबॉल्स अट्रैक्ट, तो इसको सपोर्ट करना एक अच्छी चीज है, बिकॉज अगर रीजनल फॉर्मेट को अच्छी तरह पैकेज करके पेश किया जाए तो है कि इसके पीछे व्यूअरशिप आएगी, और अगर व्यूअरशिप आती है तो इसका मतलब है कि एक स्पोर्ट को एक जैसे एक फ्यूल मिलता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि फिर क्योंकि रीजनल फॉर्मेट है तो अब इसको किस तरह से पैकेज करें और इसको हम लेके आए इसकी तरफ फुटफॉल्स और आईबॉल्स लेके आए, ये हमारा विजन था। तो ये चीजों ने फिर इंस्पायर किया हम एक बैंक में जब हम थे, ऑल ऑफ अस, कि हम इसको किस तरह, फिर हमारी मार्केटिंग टीम बैठी पीसीबी की मार्केटिंग टीम के साथ, एंड ऑल दैट हैपेंड। अब उसके बाद व्हेन आई फिनिश माय बैंकिंग करियर तो मैं कंसल्टिंग की तरफ गया, तो पीसीबी रीच्ड आउट एंड सेड कि जी मैं उनको कहता रहता था, यार 8 years ऑफ रिलेशनशिप एबीएन एमरो के साथ जब हमारा था, तो मैं उन्हें ये कहता रहता था कि जी आप यू नीड टू स्टार्ट गेटिंग मोर ऑफ कॉर्पोरेट पाकिस्तान इन्वॉल्व। टीमों के लिए हम ही एक स्पॉन्सर हैं, आपको टीमों के लिए भी स्पॉन्सर, और हमने आई ऑफर्ड देम जी हम आपके साथ जाके वी विल गो एंड विजिट वेरियस रीजन्स, उनको बताएंगे हमारा क्या एक्सपीरियंस है, और उसकी वजह से उनको इनकरेज करेंगे कि वो आके टीमों को स्पॉन्सर करें। तो फिर दे रीच्ड आउट टू मी व्हेन आईपीएल हैपेंड, और फिर इन्होंने कहा कि हम पीएसएल आईपीएल टाइप चीज करना चाह रहे हैं। तो then we sat and researched the IPL and the European Premier League, and then हम actually 2011-12 में ज़का अशरफ का वक्त था ये, जब हम actually इसका जो आज आप पीएसएल देखते हैं इसका खाका बना के लेके गए, और हमने उन्हें कहा कि जी देखिए ये फ्रेंचाइज लीग जो है ये ऐसे होती है, और इसके ऑपरेशनल, लीगल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स इस तरह होते हैं, इसको इस तरह से बिल्ड करना चाहिए। और देन दे आस्क्ड अस एट दैट टाइम कि जी आप आइए हमारे साथ बैठिए और इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हमने ज़का अशरफ के वक्त में इसको कंस्ट्रक्ट करके एक्चुअली 2013 में इसको लॉन्च कर दिया था। 2013 का इलेक्शंस आ गए, और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी अगर हम बाहर से प्लेयर्स ले आए, और उस वक्त सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे, तो उन्होंने सोचा बाहर से अगर हम प्लेयर्स ले आए तो कुछ हो गया इशू तो इलेक्शंस पे एक इफेक्ट हो जाएगा, तो दे स्टॉप। फिर नजम सेठी साहब जब आए तो ही वांटेड कि पीएसएल को फिर से लॉन्च किया जाए, तो इसी चीज को फिर हमने उनके साथ मिलके लॉन्च किया। तो आई रिमेन इन्वॉल्व्ड विद द पीसीबी इन दिस वे, बट ये समझ में आई कि मार्केटिंग डॉलर जो है वो पाकिस्तान का वो स्पोर्ट की तरफ नहीं आता, बिकॉज स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स को डेवलप नहीं करते। आई मीन करना चाहते हैं बट करना आता नहीं, और समझते हैं अक्सर कि ये बहुत आसान काम है, मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक प्रोडक्ट को कंसीव करना, डेवलप करना, ऑपरेशनलाइज करना, कमर्शलाइज करना, और फिर उसको सस्टेनेबली लेके चलना, ये आसान काम नहीं है। ये इनफैक्ट पीसीबी ने भी यही सोचा कि पीएसएल एक दफा हो गया तो बस अब हर साल हम कराते हैं इसको, और ये एक इवेंट है। तो फ्रेंचाइज लीग इज नॉट एन इवेंट, फ्रेंचाइज लीग नीड्स टू बी डेवलप्ड एज अ फ्रेंचाइज लीग। इसके वेन्स जो हैं वो जी। तो भट्ट साहब, मेरा आपने जो मेंशन किया 2011-2012 में, तो जब पीएसएल का व्हाइट पेपर बन रहा था या जब आप उसको कंसीव कर रहे थे ओवरऑल, आई एम श्योर देयर विल बी मोर टू इट देन जस्ट अ टी20 लीग। तो पूरा प्रोडक्ट का विजन क्या था, और आज आप कैसे देखते हैं वो प्रोडक्ट? इज इट हैव वी स्ट्रेड और वी आर इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, द वे आई सी इट इज कि उसका विजन ये था कि आप एक फ्रेंचाइज लीग लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 मॉडल्स थे, बट दो उसमें जो डिस्टिंक्ट मॉडल्स है, एक स्पॉन्सरशिप लेड इवेंट होता है और एक फ्रेंचाइज लेड इवेंट होता है। फ्रेंचाइज में भी 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है डू इट योरसेल्फ जो कि पीएसएल अभी है, और एक होता है आउटराइट सेल, यानी कि मैं पूरे का पूरा किसी एक बिडर को बेच दूं और फिर वो उस लीग को आगे लेके चले ऑपरेशनली उसको। डू इट योरसेल्फ हमने रेकमेंड किया था, फ्रेंचाइज मॉडल डू इट योरसेल्फ रेकमेंड किया था टू द पीसीबी, और वही अब हो रहा है। और वो इसलिए किया था बिकॉज इससे होता यह है कि फिर एज पीसीबी वी सेल ऑल द राइट्स, यानी कि हम हर फ्रेंचाइजी को राइट बेचते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का राइट सेपरेटली बेचते हैं,
और स्पॉन्सरशिप और गेट मनी भी जनरेट। तो इसका जो अपसाइड है, जैसे अब आप देखेंगे, आपने देखा कि 3 साल बाद जब सेंट्रल, तो वो HBL ने 1.7 पर ईयर से 5.5 पर ईयर पे उठाई $1 मिलियन। और जब छठी टीम बिकी तो पहली टीमें एट एन एवरेज $1.9 मिलियन एट एन एवरेज बिकी थी, और जब छठी टीम बिकी वो 5.25 मिलियन डॉलर की बिकी। तो अपसाइड सारा पीसीबी के पास है। अगर ये आउटराइट सेल कर देते, किसी को दे देते, तो अपसाइड उनके पास चला जाता, बिकॉज उन्होंने इनको सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट देते रहना था। सो देयरफॉर हमने ये रेकमेंड किया। अच्छा, अब एक तो ये मॉडल था। दूसरा, इस मॉडल का मतलब ये है कि जब आप फ्रेंचाइज लीग लॉन्च करते हैं तो आप आप फ्रेंचाइज मॉडल दुनिया में देख लें ना, नॉर्थ अमेरिका में देख लें, यूरोप में देख लें, आपके पास मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, आपके पास सैन फ्रांसिस्को 49ers हैं। आई मीन ये पूरे एंटरप्राइज हैं, यानी कि ये स्पोर्ट को खेलते भी हैं और फिर स्पोर्ट को मोनेटाइज भी करते हैं, यानी कि इसको जाके इससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर उसी में वापस इन्वेस्ट करते हैं, प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रास रूट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि फ्रेंचाइज। अच्छा, और फिर ये कैसे जनरेट करते हैं? अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही ले लें, ये हमने स्टडी की थी उस वक्त जब हमने PSL को लॉन्च किया था, तो हमने ये देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर ₹100 का रेवेन्यू स्ट्रीम है टोटल, तो उसमें से उनकी अपनी स्पॉन्सरशिप और जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पूल होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से जो इनकम आई प्राइमरीली, और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से जो इनकम आती है, और गेट मनी से इन हमारे मॉडल में वो, और जो उनकी अपनी जो टीम की स्पॉन्सरशिप है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पे अगर हम देखें तो वो सिर्फ 30% ऑफ देयर रेवेन्यूज है। 70% ऑफ देयर रेवेन्यूज एक्चुअली कम्स फ्रॉम 250 डिफरेंट बिजनेसेस दैट दे हैव क्रिएटेड, यानी कि 250 डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम्स हैं। इसमें मर्चेंडाइज भी है, इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेशन है, लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ है, यानी कि टिक टैक की च्युइंगम से लेके बड़े प्रोडक्ट्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका ब्रांड। अच्छा, ये डेवलप करने के लिए पीसीबी का क्या रोल होना चाहिए? पीसीबी का रोल एक्चुअली उस वक्त शुरू होता है जब फ्रेंचाइज बिक जाती है। उस वक्त से एज अ रेगुलेटर पीसीबी को इंश्योर करना है कि ये इनकी मैनेजमेंट ठीक है, इनके पास प्लान्स हैं, फ्रेंचाइजिंग पे काम कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप पे, और उनको गाइड करते जाएं, जैसे हमें सेंट्रल बैंक गाइड करता है विद रेगुलेशंस, उसी तरह पीसीबी का करना। पीसीबी ने क्या किया? तो आपने पूछा कि कहाँ होना चाहिए था और कहाँ है, तो मेरी नजर में यहाँ होना चाहिए था, या इसकी तरफ बहुत सारी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल हो गए। मगर पीसीबी ने ये किया कि जब एक दफा वो लॉन्च हो गया तो ये पार्ट जो है इसको उस तरह से नहीं बिल्ड किया, इस तरह वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके नहीं आए, उसको उसको बिल्ड नहीं किया, फिर फ्रेंचाइजीज के साथ बैठ के इस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको फॉलो अप करके उनको गाइड नहीं किया, पॉलिसीज नहीं बनाई। सिर्फ ये किया कि हर साल एक इवेंट कर देना, और हर साल वो इवेंट से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कुछ अपने पास रख देना, फ्रेंचाइज फी ले लेना। फ्रेंचाइजीज भाग के जो है वो अपनी स्पॉन्सरशिप लास्ट मिनट जाके वो स्पॉन्सरशिप उठाती हैं, और वो स्पॉन्सर्स भी जो है वो आधे वक्त रोते रहते हैं कि जी हमें वैल्यू नहीं मिल रही, बिकॉज आप पैसे बहुत मांग रहे हैं। पैसे वो इसलिए ज्यादा मांगते थे बिकॉज वो फीस बहुत देते थे। फीस वो इसलिए देते हैं ज्यादा बिकॉज उनके पास जो राइट्स हैं वो बहुत और ज्यादा चीजें करने की है, मगर वो कर नहीं रहे। एक छोटा सा मेरा पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज अ डिस्कनेक्ट, बिकॉज जितने फ्रेंचाइज इस वक्त हमारे पास हैं वो खुद तो बड़े सक्सेसफुल बिजनेस मैन हैं, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर हो, चाहे वो आफरीदी हो, पेशावर ज़ल्मी हो। आई थिंक ओनली वन एक्सेप्शन, इस्लामाबाद यूनाइटेड हु इज एन एक्स बैंकर। अदरवाइज तो बाकी सारे अपने अपनी फील्ड में मजे हुए बिजनेस के लोग हैं, तो उनको ये बात नहीं समझ आती, या आती है तो वेयर इज द ब्लॉक? देखिए, मेरी नजर में जो हमारे मुल्क में रिटेल का काम है, रिटेलिंग का काम एट अ लार्जर लेवल, वो आपने भी किया है माशाल्लाह। मार्केटिंग आप करते रहे, प्रोडक्ट्स हैंडल किए आपने अक्रॉस द ग्लोब। वो हमें मैंने जनरली देखा है कि हमें रिटेलिंग का काम इतना अच्छा नहीं आता। ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत एंट्रेंच्ड है इनटू रिटेल बिजनेस, यानी कि इसमें रिटेल बिजनेस को समझना, ट्रेंड्स को समझना,
नंबर्स को देखना, एनालिटिक्स को समझना, प्रॉपरली मार्केट करना, प्रोडक्ट सही डिजाइन करना, उनको डिलीवर करना, आपको चाहिए सही प्रोफेशनल्स ये चीज करने। मैंने ये देखा है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं हमारे, वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट लोगों में नहीं करना है। तो या तो बड़े बिजनेसमैन है तो उनका कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है या एग्जिस्टिंग कोई डायरेक्टर है उसको लगा दिया, या सम यूथ जिसमें पैशन है उसको लेके लगा दिया। यानी कि यू नीड टू, यानी इसके लिए आपको थोड़ा सा टॉप डॉलर खर्च करना पड़ता है सही लोगों को लेके आने के लिए। आपको एक मार्केटिंग टीम बनाएं, आप इसका एक प्रॉपर सीईओ अपनी फ्रेंचाइज का लगाएं, जिसके नीचे आप मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स का एक पूरी टीम बनाएं, फिर उसके नीचे एक स्पोर्ट्स ऑपरेशंस की टीम बनाएं। अच्छा, स्पोर्ट्स ऑपरेशंस की टीम्स इन्होंने बना ली है बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने टूर्नामेंट खेलना है हर साल। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आकिब है और ये है वो है, तो वो सारा कुछ उन्होंने कर लिया है। बट जब इट कम्स टू बिल्डिंग द कमर्शियल साइड ऑफ थिंग्स, तो वहां पे क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा और कोई देख नहीं रहा, तो एंड में उन्होंने किया भी नहीं काम। तो अब जब एज ए सोसाइटी एक एलिटिस्ट सोसाइटी है, तो हम देखते हैं कि जब बड़ा बड़ा पैसा एक साथ आ रहा हो तो वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बट साहब, जो पहला पीएसएल हुआ था मुझे याद है, मैंने कुछ नंबर्स देखे भी थे, मीडिया पे बात भी आई थी कि आईबॉल्स के हिसाब से तो एट दैट टाइम आल्सो वी वर इवनली आई मीन हायर वॉच्ड देन आईपीएल इन इंडिया। सो वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आई एम श्योर पीसीबी तो बेनिफिट कर रहा है उससे, लेकिन फ्रेंचाइज आज भी रो रहा है कि हमें वो पैसा नहीं मिलता। तो आई थिंक जब आप लोग उसमें इन्वॉल्व थे तो वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया था कि आईबॉल्स तो थी, फिर हम इसको एक मार्केटेबल प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे? जी, हम इसको मार्केट, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईबॉल्स आ गई। जब हमने इसको पहले बेचा तो जितनी ये आईबॉल्स लेके आया, फॉर एग्जांपल जिसने हमसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे, तो बिकॉज कॉन्सेप्ट तो था नहीं उस वक्त, लोग कहते थे पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है दूसरी मार्केट्स में चल गया, यहाँ पे चलेगा, आप इतने पैसे की बात कर रहे हैं, तो इतने पैसे तो कभी हमने पीसीबी को नहीं दिए, उनकी इंटरनेशनल तो पीएसएल के लिए कैसे दे। खैर, हमने $12 मिलियन के टोटल राइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और वो क्योंकि आईबॉल्स थे तो जो जिसने राइट्स खरीदे थे उसने पूरे साल में तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर, 3 साल में 40 से 50 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू बनाया। उन्हीं ने वापस आके ये राइट्स को 36 मिलियन डॉलर का खरीदा 3 साल के बाद। तो एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया कि जी लोगों ने देखा, और वो लोगों ने क्योंकि देखा तो स्पॉन्सर्स भी आए और मीडिया स्पेस भी बिकी और वो सारा कुछ, और जिसने खरीदे राइट्स उसको पैसे बन गए। जब ये रिन्यू हुआ तो पीसीबी ने फिर इसको, ऐसे ही होता है कि 3 साल यू डोंट गेट, आपको वैल्यू नहीं मिलती, उसके बाद जब रिन्यू करते हैं तो फिर आप, क्योंकि मार्केट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होता है, वैल्यूज आ चुकी होती हैं, फिर आप वैल्यू डिमांड करते हैं। अब पीसीबी के पास जाहिर है जो सेंट्रल पूल है उसमें पैसे काफी ठीक ठाक आ गए। अब पीसीबी जाहिर है ज्यादा पैसे शेयर कर रहा है फ्रेंचाइजीज के साथ एज अपोज टू जो पहले 3 साल में की पर ईयर। मगर फ्रेंचाइजी ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो अभी तक सिर्फ स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही बनाए हुए हैं। अच्छा, ओके। मैंने काफी 17-18 सालों में सीखा है ब्रांड में कि हम ब्रांड बनाने से पहले सबसे पहले मार्केट साइज की असेसमेंट करते हैं या कैटेगरी साइज की असेसमेंट करते हैं। तो क्रिकेट, कीपिंग क्रिकेट असाइड, जो और स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपने पहले भी जिक्र किया कि अगर बॉक्सिंग हो गया या हॉकी हो गया या फुटबॉल हो गया, तो आज तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कुछ बनती नहीं है बिकॉज मार्केट साइज बड़ा छोटा है। तो हम यूथ में वो आउटसाइड क्रिकेट कैसे शौक डेवलप करें? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए इसमें 2 तरह की चीजें हैं। आज जो यूथ स्पोर्ट खेलती है, अगर फ्रेंकली अगर आपने उसकी तरफ जाना है, तो ई स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट स्पोर्ट। बिल्कुल राइट। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या ई स्पोर्ट फेडरेशन है, हमें ई स्पोर्ट को फरोग देना चाहिए और उसकी एक फेडरेशन बना के और यहाँ पे ई स्पोर्ट के इवेंट्स लॉन्च कर देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ बहुत अच्छी है इसमें। हमारे वो सलान ऐश है जिसने जाके ग्लोबली टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, पाकिस्तान में उसका कुछ पता नहीं है। तो एक तो ये इवॉल्विंग ट्रेंड है जिसको आप देखें। फिर हम जैसे हॉकी है या स्क्वॉश है, इनकी मार्केट जाहिर है बहुत छोटी हो गई हुई है, मगर स्क्वॉश अगर आप देखें आज भी तो उसकी एक स्पेसिफिक मार्केट है और फॉलोइंग है, और पाकिस्तान के पास एसेट्स हैं, पाकिस्तान के पास, हमारे पास लेजेंड्स हैं, हमारे पास प्रायर हिस्ट्री है, हमारे पास एक नैक है ऑफ द स्पोर्ट। तो
छोटी वैल्यू है, बट अगर पाकिस्तान के लिए आप इनके मार्की इवेंट्स डेवलप करेंगे तो देखिए पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट की वैसी कमी है। बिल्कुल। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान स्क्वॉश ओपन होगा हर साल जिसमें दुनिया का टॉप 20 प्लेयर आएगा और फिर पाकिस्तान के भी प्लेयर्स होंगे उसमें, और एक हॉकी का एक लीग होगी जिस तरह पीएसएल की होती है जिसमें दुनिया के टॉप प्लेयर्स आएंगे और हमारे यहाँ पे आके खेलेंगे, और इसी तरह फुटबॉल की होगी जिसमें मे बी दुनिया के ना आए टॉप प्लेयर्स बट हम कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के प्लेयर्स जो हैं वो हम लेके आके दो प्लेयर्स डाल के, तो एक इवेंट को बिल्ड, एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है, वो वैल्यू जो है वो हम बना सकते हैं अगर हम टॉप। अच्छा, फिर उसके इर्द गिर्द आप प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, उसके स्टेडियम सेटअप्स, उसका बिल्ड अप, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, अगर वो आप ठीक तरह कर लें तो ये फिर प्राइम एंटरटेनमेंट बन जाती है पाकिस्तान की यूथ के लिए, जो कि पहले नहीं थी या नहीं है। और इसकी एक स्पेस है मेरी नजर में पाकिस्तान में, बिकॉज हमारी 60% यूथ है, और फिर आप देखेंगे इसकी वजह से हो सकता है लोगों के हाथों में स्क्वॉश के रैकेट भी आ जाएं और हॉकी की स्टिक्स भी आ जाएं और वापस से वो जो डिजायर है वो शुरू हो जाए। देखिए कई मुल्क हैं, जैसे आप नेदरलैंड्स ले लें या ऑस्ट्रेलिया ले लें, वहां पे हॉकी, उनकी हॉकी टीम्स डू वेरी वेल। जी वो इसीलिए है बिकॉज उनकी यूथ खेलती है, बिकॉज देयर टॉप टीम्स परफॉर्म वेरी वेल। तो पाकिस्तान में हम अगर इवेंट्स का हम सबसे पहले कर लेना, चले हम ये भी ना सोचें कि यार हमने फिर से जहांगीर या जानशेर हमारा अगले साल आ जाएगा, नहीं आएगा, मगर हमारा इवेंट तो आ सकता है ना अगले साल, हमारी हॉकी की लीग तो आ सकती है, हमारी फुटबॉल की लीग तो आ सकती है, इसकी वजह से लोग इंस्पायर होंगे मेरी नजर में। अवेयरनेस हो सकती है और ट्रायल जनरेट हो सकता है, अवेयरनेस हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक एक्साइटमेंट है इसके अंदर, ग्लैमर है, इसको आप डबटेल करें, इसके साथ क्रिकेट को डबटेल करें, उनके जो स्टार्स हैं उसको इधर लेके आए, आपके पास और भी बहुत आपके स्पेसेस हैं के जहां पे आपके पास ग्लोबल स्टार्स हैं, उनको लेके आए, या एटलीस्ट रीजनल स्टार्स हैं उनको लेके आए, उनको इसके साथ डबटेल करें और मार्केट करें। तो फिर मेरी नजर में ये चीजें, और देखिए मेहनत है इसमें, मगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगर हम 3 साल का विजन बनाएं और इन चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डुएबल है, मगर इसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए और वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, बाकी इकोनॉमी है मेरी नजर में। आपने पिच किया किसी को? आर यू वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दिस? या मुझे प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर अलवी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि जी आप जैसा पीएसएल पे काम हुआ है तो हम उसी तरह का काम जो है वो करना चाह रहे हैं विद अदर स्पोर्ट्स, हॉकी और स्क्वॉश। और तो मैंने उनसे फिर कुछ टाइम मांगा और मैंने उनको एक खाका सा बना के दिया कि जी देखिए यही चीजें जो मैं आपके, ये इस तरह से ये सिर्फ एक एक करके नहीं होगा, अगर इसको करना है तो इसमें आप एट हाईएस्ट लेवल आपकी सपोर्ट आनी बहुत जरूरी है, और फिर हम उनको लेके तो ये मैंने उनको सारा खाका बताया। और फिर उन्होंने मुझे कहा था कि वो he'd like me to present the same to the Minister for Sport, I think Fahmida Mirza हैं, along with the sports board and the chairmen of the various sport federations. But I think he got busy. अच्छा, so I haven't heard from him. ओके, तो अच्छा बच्चों थोड़ा क्रिकेट की तरफ आते हैं, जरा बिल्कुल कोर की तरफ कुछ सवाल थे। तो जी, बिफोर आई कम टू क्रिकेट, तो पहले तो अभी जो रिसेंट कुछ सवाल हैं, आई जस्ट वांट टू टेक, वैंकूवर से है, मिसिसागा से है, बर्मिंघम से है, लाहौर से हुआ है, साहिवाल, सियालकोट, ये सारे कॉमन सवाल हैं। तो वो सवाल ये था कि अभी रिसेंट सीरीज हुई है हमारी क्रिकेट पे, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? दैट इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो ब्रांड, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, we are trying to swim against the tide, और what do you think, ये फ्यूचरिस्टिक है हमारी अप्रोच ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो? आज भी हम 2.5 रन की एवरेज से पूरा दिन खेलते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3.5-4 रन की एवरेज से खेलता है। सो यू थिंक दिस अप्रोच विल लीड अस टू समथिंग, या हम वापस पीछे जा रहे हैं? सो जी क्रिकेट पे मैं वैसे तो खुद कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर तो हूँ नहीं, बस शौक से खेला है, बट मैं वैसे आपको ये कह सकता हूँ कि हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट है, और इन द पास्ट हम वो अग्रेशन अपने बैट्समैन के थ्रू दिखाया करते थे, जहाँ पे वी हैड सम the Majids of the world and the Zahirs of the world and the Miyadads of the world, the Street Fighter, and the Asif Iqbals of the world. I mean, these were the heroes that I saw
जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। फिर एक इरा आया जहां पे हमारा अग्रेशन जो है वो चेंज हो गया पोस्ट इमरान टू बॉलिंग। तो हमारा अग्रेसिव जो स्टांस था वो बॉलिंग, तो हमारा अग्रेशन जरूर रहा है, बैटिंग या बॉलिंग। अब मुझे ऐसे लगता है कि हम एज अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट कुछ जिसको कहते हैं ना इनिशिएटिव इन द ग्राउंड rather than respond करना to situations या to wait for situations to happen, कुछ वैसे हो गया हुआ है। तो वो हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब हो रहा है, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली आर नॉट don't appreciate that too much, but ये एक तरह से हमें सोचना भी है, क्योंकि हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट अट्रैक्ट करता है एक सर्टन कमर्शियल लाइकिंग को भी और कमर्शियल डॉलर को भी। तो अगर हम अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज कर देंगे तो फिर क्या उसमें वो आईबॉल्स कम हो जाए, अगर वो आईबॉल्स कम हो गई और फुटफॉल्स कम हो गई तो फिर इसकी फंडिंग भी कम हो जाएगी। तो हमें अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट को देखना पड़ेगा। हाउएवर एट द सेम टाइम देखिए, क्रिकेट जो है वो अब प्रोफेशनलाइज भी बहुत हो गई है, इतनी इसमें साइंस आ गई है। तो you've got the पूरा कोचेस का पैनल, द एनालिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। अब तो जो एक बैट्समैन 2 इनिंग्स खेल लेता है तो तीसरी इनिंग में तो अगली टीम जो है वो उसको पूरा उसका पर्चा लेके आ जाती है ग्राउंड पे, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि इसके साथ करना क्या है। तो यू हैव टू ऑल्सो बी टेक्निकली साउंड एंड येट be able to be exciting as well. देखिए, एक मैं आपको इधर बात बताऊं जो मुझे ऐसे सोचने वाली बात, हमारा जब क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए खेलता है ना, अब तो खैर पीएसएल आ गया तो उसको कुछ सपोर्ट मिल गई, जब वो पाकिस्तान के लिए खेलता है तो उसको मे बी 1 करोड़ रुपए बना ले वो एक साल में। जब वो पाकिस्तान नहीं खेलता तो फिर वो साल के एनीवेयर फ्रॉम 5 लाख से नीचे 2.5 लाख रुपए भी हो सकता है। कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो खेलते हैं जिनको 30-40 हजार रुपए ही मिलते हैं महीने के, फर्स्ट क्लास खेलते हैं। कुछ इदारे जो हैं यूबीएल टाइप जिन्होंने बेहतर पैसे भी दिए, बट फिर 5 लाख या 7 लाख रुपए साल के या मिलियन रुपए बन जाते हैं। तो हमारा क्रिकेटर जब ग्राउंड पे पाकिस्तान के लिए उतरता है तो उसको अपने पेट की फिक्र होती है। बिल्कुल। तो आप उसे कहें कि यार वो ब्रांड खेलो क्रिकेट की, तो एक तो आज जिन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से माजिद आए या आसिफ आए या इमरान आए, उनको ये फिक्र नहीं थी कि इतनी फिक्र नहीं थी कि अगर मैंने यहाँ से मैं ना खेला तो कोई और जरिया आमदनी नहीं हो। मगर आज का क्रिकेटर जो है, अगर उसको यहाँ से जरिया आमदनी नहीं है तो फिर उसको कहीं से भी नहीं। आप देखें ना फर्स्ट क्लास के साथ अब क्या हुआ है, जब आपने ये डिपार्टमेंट्स को खत्म किया है तो वो रिक्शा चला रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो वही प्लेयर जब पाकिस्तान के लिए खेलता है तो वो फिर डिफेंसिव होगा ना यार, वो तो अपनी विकेट बचाएगा या अपनी जगह बचाएगा, या वो कहेगा यार मैं रन ज्यादा ना खा लूं, मैं बाहर ना हो जाऊं। वही आगे से जो आपका ऑस्ट्रेलियन आ रहा है, जो इंग्लिश प्लेयर आ रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं खेलता अगर इंग्लैंड तो मैं काउंटी खेलूंगा या मैं स्टेट खेलूंगा, या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मेरा और भी काम साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो एक देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए पेट भी तो साथ लगा हुआ है ना, तो यू हैव टू सिक्योर दैट फर्स्ट। तो हम एक साइड पे अगर कहें कि हमें अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेटर जो है वो उसको भी देखना है कि आप उसको सिक्योर करें, फिर उसको टेक्निक और उसको वो स्किल बेस दें और फिर उसको फ्लरिश करने दें उस एनवायरनमेंट में। मगर ये चीजें सिर्फ एक इसमें वरिंग फैक्टर ये है कि अगर आप हमारी हॉकी की हिस्ट्री देखें, हॉकी खराब होना उस वक्त शुरू हुई जब हमारा एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी खत्म हो गया और यूरोपियन स्टाइल ऑफ हॉकी आ गया, जिसमें बिल्कुल फिटनेस, हम तो अपनी एशियन हॉकी खेलते थे, तो वो हमने वी डिडंट सी इट कमिंग। ना हमने लड़कों को उस तरह फिट किया, ना हमने लड़कों को वो हॉकी सिखाई। पहली बात तो वो हॉकी सिखाता क्यों, वो हॉकी किसी को आती नहीं थी हमारे यहाँ तो सारे पहले तो ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पे आने में काफी हमारे यहाँ टाइम लगा उसको। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच किल्ड आवर हॉकी। मेजर फैक्टर ये था कि हमारा लड़का जो कि पहले कंपेटिटिव था वाज नो मोर कंपेटिटिव। तो मेरी फिक्र ये है कि क्रिकेट में भी कहीं हम उस स्टेज पे ना चले जाएं व्हिच हैज बिकम सो टेक्निकल, जैसे आपने कहा है, कि हम उस स्टेज पे ना चले जाएं जहां पे हम बोरिंग हो जाएं और हम हारना शुरू हो जाएं, फिर जब मोरल गिर जाएगा तो फिर नया टैलेंट आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए वही लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है आपको क्लब तक लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब ये है कि क्लब भी प्रॉपर्ली फंडेड होना चाहिए। यानी कि अगर आप आज इंग्लैंड में जाके क्लब क्रिकेट खेलते हैं तो क्लब में भी एक प्रोफेशनल खेल रहा होता है जो कि जिसको पैसे मिलते हैं खेलने, ठीक है। क्लब का भी एक एनवायरनमेंट होता है, उसका कोच होता है और
मैं थोड़ी देर के लिए हांगकांग में था, अभी बहुत साल पहले की भी बात नहीं है, और मैंने ऐसे ही एक क्लब में जाके मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं आई एम हियर फॉर लिटिल व्हाइल, मैं खेलना चाहता हूँ। वो क्लब की टीम थी और उस क्लब की टीम के साथ 3 कोचेस लगे हुए थे, राइट। अब आप एक लाहौर में चले जाएं, क्योंकि मैंने वहां पे क्रिकेट खेली हुई है, तो लाहौर में आप क्लब क्रिकेट खेलने चले जाएं तो वहां पे आपको कहाँ नजर आएगा वो एक जाहिर है वो पुराने जमाने में वो लोग होते थे जो पैशनेट होते थे, जो खुद अपनी जेब से पैसे लगा के वो चलाते, बट वी आर नाउ बियॉन्ड दैट। बिल्कुल। आपको क्लब में प्रोफेशनलिज्म चाहिए, आपको कोचेस चाहिए, आपको क्लब की क्रिकेट को सीरियस करने की जरूरत है। वो सीरियसनेस आएगी क्लब में, जो लड़का अच्छा खेलता है फिर उसको रेम्यूनरेट करने की जरूरत है, वहां वो सोचें, ठीक है। और फिर वहां से फिर जो लड़का है आगे जाके वो क्लब भी खेले, क्लब का सीजन खेलता है, उसको पैसे मिले, फिर आगे जाके वो अपनी डिस्ट्रिक्ट खेले, रीजन खेले, वहां पे पैसे मिले। तो यहां से इसको सिक्योर करें और इनको प्रोफेशनलाइज करें। जब तक इसको प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे तो हमारा लड़का क्या है, आज पाकिस्तान टीम में आता है तो वो एक्सपोज होता है टू प्रोफेशनल्स, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए अंडर 15 खेलता है, फिर अंडर 19, बहुत सारे लड़के अंडर 15 19 से निकल भी जाते हैं। बिल्कुल। हमारी आप स्क्वाश देख लें, हमारे कई लड़के जो हैं वो स्क्वाश में जूनियर टीम्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगले लेवल पे नहीं जा पाते। वो जूनियर में प्रोबेबली इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज एक नेचुरल स्किल है, ठीक है, मगर हम उसको वो लेवल ऑफ फैसिलिटीज, उस लेवल ऑफ कोचिंग वो उसके इर्द गिर्द नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो उसको हम बिल्ड नहीं करते। तो ये करने की बहुत जरूरत है ग्रास रूट लेवल पे। देखिए, अच्छा, और आप इससे आप मिलाते कैसे हैं? अगर आपका ब्रांड ऑफ स्पोर्ट, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्की इवेंट्स बनाएं, मैं क्यों कह रहा हूं कि लीग्स बनाएं, ये लीग जो है ये पैसे लेके आएंगी स्पोर्ट में, ये प्रोवाइड करेंगी एटलीस्ट एट द हाईएस्ट लेवल के, जी ये पैसे आए हैं, अब इनको जरा नीचे लेके जाएं, इंसेंटिवाइज करें, अगले लेवल ऑफ स्पोर्ट को भी, फर्स्ट क्लास को करें, फिर क्लब को करें, इस पैसे को इस्तेमाल करें कि ये निचले लेवल की स्पोर्ट बने। और फिर इनको गाइड करें ना, फेडरेशंस को, यानी कि केसीसीए को गाइड करें, एलसीसीए को गाइड करें कि जी आपने किस तरह से अपने क्लब्स को डेवलप करना है, आपके स्कूल्स का एजेंडा क्या होना चाहिए, और अगर आप प्रॉपर्ली काम करते हैं तो हम आपको फंड भी करेंगे इस चीज में। ये करने की बहुत जरूरत है फरोख्त देने की। आपका बट साहब, आपका क्विक व्यू ऑन दिस डिबेट बिटवीन डिपार्टमेंटल क्रिकेट एंड रीजनल क्रिकेट, ये जो अभी हुआ कि अमेरिका को फारिग कर दिया, तो इस पे आपका क्या व्यू है? जी, आई थिंक मेरी नजर में डायरेक्शनली, इवेंचुअली डायरेक्शनली दिस इज द राइट डायरेक्शन टू टेक। सो अगर मैं भी हूं तो मैं कहूं कि जी देखिए, व्हाई डू आई से कि राइट डायरेक्शन है? राइट डायरेक्शन इसलिए कि अगर आप डिपार्टमेंट पे चलते रहेंगे तो डिपार्टमेंट एक लड़के को 5 लाख रुपए महीने का नहीं देगा, आज भी नहीं देगा, ठीक है। और वो टॉप प्लेयर को हो सकता है कहीं दे दे, बिकॉज उसमें से वैल्यू निकालता है, बाकी प्लेयर्स, वो निचले प्लेयर को तो 25,000 रुपए में। तो ये डिपार्टमेंट जो है ये आज से 10 साल बाद का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। रीजनल फंडेड रीजनल क्रिकेट इज योर सोल्यूशन बिकॉज उसमें आई बॉल्स और फुटबॉल्स हैं। बट मैं प्रोबेबली डिपार्टमेंट को इस तरह से एक्स ना करता आज, क्योंकि अगर आपके पास मुतबादिल नहीं है तो फिर आप हाउ कैन यू जस्ट एक्स, एक चीज को आपने एक्स कर दी, अब आपके पास मुतबादिल नहीं है, अब दूसरे को आप खुद फंड कर करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पैसे आप इसको खड़ा करते और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको आप फोल्ड कर देते। फिर यही डिपार्टमेंट्स जो हैं जो अपनी टीम, इनको कहते हैं स्पॉन्सर कर लें, मगर एक सामने प्रोडक्ट तो खड़ा करते हैं ना। आपने इनको बिल्कुल बंद कर दिया, तो इनको बंद किया तो इन्होंने फिर इन्होंने लोगों को भी नौकरियों से निकाल दिया। वो बहुत सारे आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो वो सो आई वुड हैव नॉट डन दिस, बट आई अग्री विद द डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज दिस, यू हैव टू मूव इनटू रीजन बिकॉज। अच्छा बट साहब, एक और सवाल है जो मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगा, and this is also your view from a extensive leadership career also, not only because of sports। and इमरान खान के बाद हमने कप्तानी का मॉडल कभी क्रैक नहीं कर पाए हम, कि कप्तान हमें बनाना किसको चाहिए, ये कोई परफॉर्मेंस पे बनता है, कोई पोटेंशियल पे बनता है, अच्छी अंग्रेजी पे बनता है, ये तो आज तक हम ये मॉडल क्रैक नहीं कर पाए। सो योर व्यू ऑन दैट? देखिए, हम अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में जब देखते हैं ना कि लीडरशिप किस तरह से बनानी है, तो हम जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, हम उनमें 2 चीजें देखते हैं, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। तो हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस है, क्या हाई पोटेंशियल है कि नहीं, ठीक है। जहां हम देखते हैं कि हाई परफॉर्मर है मगर हाई पोटेंशियल नहीं है, हम कहते हैं ठीक है, इसको करने दो अपना काम, इसको यहाँ पे ही इसी काम में इसको रेम्यूनरेट करते जाओ, ठीक है, मगर ये लीड नहीं कर सकता, इसको जहां पे आपने लीडरशिप पे लगाया आप ये बिठा देगा सब, क्या बिठा देगा। जहां हम देखते हैं हाई परफॉर्मेंस है और पोटेंशियल भी है, वहां पे हम कहते हैं अच्छा ये इंडिविजुअल है जिसको अब आपने ग्रूम करना है, ये टॉप टैलेंट है, ये टॉप टैलेंट है, इसको ग्रूम करें और इसको आप बताते जाएं कि भाई हमने आपको
देख लिया है, अब हम आपको इस चीज के लिए अब बिल्ड कर रहे हैं और आपको इस तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं। तो आपको वो नजर आपके पाकिस्तान टीम में भी आपको नजर आते हैं, और मे बी आपको और मुझे दूर से ना नजर आए, मगर जो इनके साथ रोज रोज लोग काम कर रहे हैं उनको तो नजर आते हैं कि यार इनमें से पोटेंशियल कहाँ है, किसका क्रिकेटिंग माइंड है, कौन सा, किसको लोग ज्यादा सुनते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एक सर्टेन एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज अच्छी हैं, टीम को साथ लेके लोगों के साथ स्किल्स अच्छी हैं, पीपल स्किल्स अच्छी हैं। तो आप फिर उसको लेके उठा के फिर आप उसको ग्रूम करना शुरू करते हैं, आप उसको रोल्स देना शुरू करें, जैसे क्रिकेट में आप वाइस कैप्टन का रोल दे दें, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टीम डिस्कशंस होती हैं आप ओपिनियंस लेना शुरू कर दें, पोजीशन करना शुरू कर दें। तो आई थिंक ये हमारे यहाँ पे इवेंचुअली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं हाई परफॉर्मर को हाई कप्तान बना देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, एवरी हाई परफॉर्मर, और मैंने तो जितना इंडस्ट्री में, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काम किया, उसमें देखा है कि हमने बहुत जगह हाई परफॉर्मर्स को, इंडिविजुअल हाई परफॉर्मर्स को कैप्टन्स बनाया और वो टीमों को नहीं लेके चल पाए। व्हाई? बिकॉज वो इंडिविजुअल खुद परफॉर्म करना जानता है, मगर 4 लोगों से परफॉर्मेंस निकालने का काम वो नहीं जानता, और वो उसके डीएनए में ही नहीं है। बिल्कुल। मगर मैंने क्योंकि सोचा कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, अब इसको मैं कप्तान बना देता हूँ, बिकॉज सारे लोग तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं जी इसको कप्तान बना दे। We also have to realize कि as a nation हम इंडिविजुअल की फॉलोइंग में बहुत जाते हैं, बिल्कुल, सिस्टम हम नहीं डेवलप करते। और अगर हमने उसी तरह और उसी ट्रेंड को फॉलो करना है तो फिर हम मिस एंड हिट करते रहेंगे। But I think the process is very simple. You identify high performance, high potential. You can't have a low performer, high potential, right? Because वो फिर टीम में जगह ही नहीं बनता। हाई परफॉर्मर, हाई पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको ग्रूम करके ऊपर लेके आए। ये जो मैनेजमेंट है ना अभी जो आपकी है, मेरी नजर में इसमें ये विजन है। इसको स्ट्रक्चर करना और बनाना वो मेहनत का काम है। आई थिंक उसमें जरा टाइम लगेगा इनको, बट आई थिंक दे अंडरस्टैंड दिस। वसीम comes from a background जहाँ पे वो यूके में काम करते रहे हैं बहुत देर के लिए, वहाँ पे क्रिकेट के स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने इस तरह पीपल डेवलपमेंट का सारा देखा भी है, और आई थिंक ही नोज कि वो करना कैसे है। तो आई वुड एक्चुअली से ऑन द ऑपरेशनल साइड एंड पीपल डेवलपमेंट साइड, he's probably got a lot of insight, he's the best person you've got to do that. टाइम देना पड़ेगा। कह रहा था कि जो प्लेयर्स हैं उनका क्या, हाउ डू दे फील अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम? सो देखिए, प्लेयर तो ज्यादातर हमारा प्लेयर वहां से आता है जहां पे, अगर मैं मैस्लो ले लूं ना, तो हमारा प्लेयर वहां से आता है जहां अभी उसने हंगर खुद देखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उसकी फीलिंग अभी यही है कि मैंने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। ठीक है, जाहिर है हम उसको उसके अपने एनवायरनमेंट में से उठा के, जब क्रिकेट के एक स्कूलिंग एनवायरनमेंट में अब आज पीसीबी लेके आता है, अंडर 15 और अंडर 19 खिलाता है, तो कुछ हद तक वो ग्रूम करता है, जाहिर है इनकी ग्रूमिंग होती है, एंड दे कम अप द कर्व, बट द बैक ऑफ देयर हेड देयर मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, पर मुझे प्लेयर्स ने यही कहा हुआ है कि जी देखिए, हम पाकिस्तान खेलते हैं तो हम फैमिली को रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, पाकिस्तान नहीं खेलते तो रेस्टोरेंट जाते 2 दफा सोचते हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास वो तो हमारा प्लेयर ये सोचता है कि यार हमें फाइनेंशियली सिक्योर कर दो। बियॉन्ड दैट अब वो लीगें खेल के उसको ये भी समझ आनी शुरू हो गई कि स्किल को डेवलप कैसे करना है। उसको ये भी समझ आनी शुरू हो गई है कि एक फॉरेन एनवायरनमेंट जो है, जो कि डेवलप्ड एनवायरनमेंट है, उसका कोचिंग स्ट्रक्चर कैसा है, जो हमारे चेंजिंग रूम्स होते हैं उनमें क्या एनवायरनमेंट्स होते हैं, राइट? तो ये जो अब उसको वो एक्सपोजर होना शुरू हो गया, मगर वो उसको अपने दिमाग से ही पिक कर रहा है, राइट? वो जैसे उसको समझता है वैसे ही पिक करना शुरू कर देता है। तो आज आई थिंक हमारे प्लेयर को हम फाइनेंशियली सिक्योर करें, ये हमारा काम है। और दूसरी चीज ये है कि हम उसके इर्द गिर्द जो कोचिंग एनवायरमेंट, ये मेरी नजर में उसके इर्द गिर्द जितना उसको डेवलप कोचिंग एनवायरमेंट देंगे वो उसमें समाता जाएगा। मगर अगर आप उसको कहेंगे कि यार तुम बताओ कि हम क्या कोचिंग एनवायरनमेंट दें, तो मे बी वो आपको नहीं कर पाएगा, या वो वहां पे ना लेके जा सके। उसका अभी तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टिल उनके बच्चों का नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेकिन और एक और मैं आपको बात बताऊं, ये आपके प्लेयर्स इन्हीं बैकग्राउंड से आएंगे, बिकॉज आपका ज्यादातर प्लेयर जो है वो इन्हीं बैकग्राउंड से आ रहा है। और देखिए, यू नीड टू अकाउंट फॉर दिस फॉर इयर्स टू कम। आज भी अगर आप यूएस में आप एनएफएल देखें तो वहां पे
बहुत सारा उनका जो प्लेयर है वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है। वो वहां पे जूनियर कॉलेजेस में खेल खेल के उनको बिल्डअप करके उनको एजुकेट, वो उनके लेवल की एजुकेशन देके तो उनको वो लेके आके खिलाते हैं, बिकॉज उनके पास एक वो हार्डी है, फिजिकली हार्डी। आपका आज भी जो बच्चा फिजिकली हार्डी है वो अंडर प्रिविलेज है, वहां से ही आएगा ज्यादातर। वो 140 पे बॉल करता है, वो कराची के डिफेंस से नहीं आएगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हॉकी हमारी गोजरा से शुरू हुई, गोजरा में खत्म हो गई। करेक्ट, बहुत ही कम केस में प्लेयर बाहर से, लेकिन हमारे यहाँ सर वही वाली बात है कि आर्ग्यूमेंट है, सलमान बट कोई गरीब बैकग्राउंड से नहीं आया था। मतलब आई मीन आपको एके दुक्के ऐसे मिलेंगे, जैसे सलमान बट नहीं आया, बट बहुत सारे सलमान बट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो एक ही वेंट थ्रू व्हाटएवर ही वेंट थ्रू। आई पर्सनली फील कि अगर मैं उसकी कमेंट्री सुनता हूँ ना ऑन टेलीविजन, तो मुझे उसके रिमार्क्स बड़े थॉट थ्रू रिमार्क्स नजर आते हैं। मैं कभी सोचता हूँ यार, ये अगर पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा होता तो ये माइंड हमें ग्राउंड में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बट साहब, आखिरी क्वेश्चन बिफोर we call it a day. Where do you see yourself in 5 years time? अब आपके next lineup क्या है, projects क्या है, how do we see you? हमें क्या लगना, should we expect another PSL in some other sport? या देखो, एक तो होती है एक होती है desire, right? And मैं अभी मैं शटल करता हूँ बिटवीन पाकिस्तान एंड कनाडा में भी मैं ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ अब हम काम करने की सोच रहे हैं, बट दैट्स मोर पर्सनल बिजनेस। पाकिस्तान में मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, तो वो आई कंटिन्यू टू डू दैट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आई स्टिल हैव दैट डिजायर कि आई वुड लाइक टू हेल्प पाकिस्तान इन बिल्डिंग ए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम with whatever experience I have gained by the grace of the Almighty by doing the PSL and being involved in it. And by the way, हमने UAE में भी इसी तरह की एक लीग को डेवलप किया, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकी, बट तो वो उससे एक्सपीरियंस बहुत इकट्ठा हो गया है। तो मेरी नजर में हम एंड गिवन जो भी अल्लाह के फजल करम से एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, तो वो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है। So I think one can help Pakistan in building a sports economy. I would like to do that in the next 5 years. If Pakistan may people think that they would like me to do that, I would love to engage and do something like that for them. Inshallah, but we'll see you in future. Inshallah. Thank you very much once again for your time, sir. Thank you. Not at all. Pleasure. Thank you for having me on your program.